ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ठंडा बुर्ज साहब के दर्शन कराएंगे। आलम मुग़ल हुकूमत के उस समय के सरहिंद के गवर्नर वज़ीर खान के डर के कारण चारों ओर के ज़मीन मालिकों ने गुरु जी के परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार के लिए ज़मीन देने को मना कर दिया था। तब दीवान टोडरमल जी ने ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा बड़ी भारी कीमत अदा करके सोने के सिक्कों को खड़ा करके खरीदा और माता जी एवं साहबजादों के संस्कार का प्रबंध किया। दर्दनाक सीन है। उनके बच्चे को जो 6 साल का, मात्र 6 साल का था, उन्हें कोलू में पीस दिया। मतलब मैं क्या बताऊं, ये जो चीज़ है ना, अपने बच्चों को ज़रूर बताओ। जो इतिहास तो अब हम आ गए हैं ठंडे बुर्ज में। और मैंने सुना है कि ठंडा बुर्ज वाकई में बहुत ठंडा होता है। उस समय में भी कितना ठंडा होगा। हम अंदर आए, अंदर वीडियो बनाना मना था, लेकिन हमने बाहर से थोड़ी सी वीडियो बना ली। ये है ठंडा बुर्ज, इसकी दीवारें उस वक्त को बयान कर रही है जब छोटे साहिबजादे यहाँ होंगे। वो कितनी अंधेरी रात होगी, कितने बुरे वो दिन होंगे जब जालिमों ने थोड़ा सा भी तरस नहीं खाया, छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया। और ये बात सोचकर भी बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है मन को कि इतने बेदर्द लोग भी दुनिया में होते हैं, लेकिन उन छोटे से बच्चों ने छोटे से उम्र में हौसला नहीं हारा। और ये वो जगह है जहाँ पर नींव में चिनाया गया था। ये गुरुद्वारा साहब के नीचे जगह है, क्योंकि तब जगह जो होती थी नीचे होती थी ना, तो समय के साथ साथ जो ज़मीनें ऊपर होती गई, लेकिन आज वे भोरा साहब बोलते हैं। ये सीढ़ियों से उतरकर नीचे आना पड़ता है। ये वही जगह है, इसके अंदर वही जो है ईंटें हैं, अभी भी वो पुरानी ईंटें रखी हुई है। मतलब वही जगह पुरानी है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ जितनी भी कोशिश हो सके। ये देखो, ये वही पुरानी ईंटें। यहीं पर छोटे साहिबजादों को, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी को शहीद करवाया गया था। तो हमने अब दर्शन कर लिए हैं, आप सभी ने भी दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं अपने रूम में, क्योंकि यहाँ पर हमें सराय में रूम नहीं मिला था, संगत बहुत ज़्यादा थी। और अब हमने 3 रूम बुक किए हैं होटल में। अब बताएंगे हम आपको हम कहाँ जा रहे हैं। चलो तो गाइज फाइनली हम रूम में पहुंच चुके हैं। एक्चुअली हम अलग अलग हो गए थे और गुरुद्वारा की सराय में रूम नहीं मिल रहे थे, और हमने यहाँ पर होटल में रूम लिया है, जो कि बिल्कुल बकवास रूम है, बिल्कुल अच्छे रूम नहीं है। पर हमारी मजबूरी थी, क्या करें, क्योंकि हम आए थे सैटरडे और संडे। आपको पता, कहीं भी जाओ वहाँ पर भीड़ जरूर होती है, और गुरुद्वारों में जगह बहुत ज़्यादा होती है, पर पता नहीं वो रूम्स क्यों नहीं देते, ये भी सोचना पड़ता है। सच बात है, पर कड़वी लगेगी। अभी जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं ठीक ठाक से रूम है। ये पहले हॉस्टल थे, फिर बाद में इसको होटल बना दिया गया है। देखो गोविंद लाल वे शहीद हो गए गोविंद लाल
ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ। मैं बोलती हूँ। हेलो गाइस, सत श्रीकाल, नमस्ते, आदाब, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज सुबह के 6 बज चुके हैं और हम उठ गए हैं, तैयार हो रहे हैं, सभी अपने अपने रूम में तैयार हो रहे हैं और हम तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ही बुर्च करो जाके ठीक है, तो हम तैयार होकर बात करते हैं। अगम का जो मैंने चोटी बना रही हूँ मैं अगम की, थोड़ा मुँह यार थोड़ा कभी भी सारा कोई भी कर ले तो ना हो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खेले कर जपा ये अभी ड्रामा कर दिया थे। और 6 बजे उठे हैं, खा तो जाते हैं दाने। तो तैयार नहीं होना कि उठ के सीधे चले जाना। कितने चले आपा? ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ लंगर खाना कितने? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, चलो जी। ठंड बड़ी है, बस सेवा लगती है ठंड में, और नहीं कोई गल। प्रिया ले जा, बर्फ पैन नहीं हुंदी है। नहीं मैं सेल कर रखी हूं, सेल कर के ला आई एम नॉट श्योर कि मेरा सिर दर्द नहीं करे, बट मैं अपना बचाव करती हूं। मैं सुबह का टाइम था, समय बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे ही मैंने ऑब्ज़र्व किया कि सरहिंद शहर है ना बहुत पीसफुल सा है, या फिर हम बाहरवार साइड पर थे, शहर में नहीं थे, इसीलिए मुझे लग रहा था। तो हम गुरुद्वारा साहब पहुंच चुके हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सत जीवन होए। गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब, गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब श्री फतेहगढ़ साहिब जी को पवित्र धार्मिक स्थानों में से एक है। ये वह पवित्र स्थान है यहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पूज्य माता गुजरी जी व 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार सन 1704 ईस्वी में किया गया था। जालम मुगल हुकूमत के उस समय के सरहिंद के गवर्नर वजीर खान के डर के कारण चारों ओर के ज़मीन मालकों ने गुरु जी के परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार के लिए ज़मीन देने को मना कर दिया था। तब दीवान टोडरमल जी ने ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा बड़ी भारी कीमत अदा करके सोने के सिक्कों को खड़ा करके खरीदा और माता जी एवं साहबजादों के संस्कार का प्रबंध किया। आज भी ये स्थान दुनिया का सबसे महंगा स्थान माना जाता है। जिस स्थान पर माता जी व साहबजादों का अंतिम संस्कार किया गया वहाँ पालकी साहिब विराजमान है। हर वर्ष दिसंबर माह में 11, 12, 13 पोष को इन शहीदों की याद में सालाना जोड़ मेला होता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस फोटो में दिखाया गया है कैसे दीवान टोडरमल जी ने सोने की मोहरें खड़ी करके जगह खरीदी थी छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर जी के संस्कार के लिए। और आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं गुरुद्वारा साहिब का, जहाँ ये पालकी साहब रखी गई है, वहीं पर ही छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर जी का संस्कार हुआ था। और इसमें एक सरोवर भी है गुरुद्वारा साहिब में।
और फिर प्रिया ने और बच्चों ने छका लंगर। लंगर बहुत ही टेस्टी था। मैंने तो छका नहीं क्योंकि मेरा मन था सेवा करने का, तो मैंने सेवा की और बच्चों ने और प्रिया ने लंगर छका। प्यारी साध संगत जी, आज जिस जगह पर हमने दर्शन किए हैं, इस जगह पर छोटे साहिबजादे और माता गुजरी, जिनको माता गुजर कौर जी भी बोलते हैं, उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और ये जगह दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे महंगी जगह में से एक कह सकते हो, या उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं। वर्ल्ड में सबसे महंगी जगह ही बोलेंगे हम, क्योंकि उस टाइम पर सोने के मोहरें, सोने के सिक्के होते हैं जो उनको खड़े कर कर वो जगह को खरीदा गया था। वो क्यों खरीदा गया था? क्योंकि वो वक्त बहुत बुरा था हमारे पूरे देश के लिए। तो उस वक्त सभी ने मना कर दिया था कि गुरु गोबिंद सिंह जी के जो माता जी है और उनके छोटे साहिबजादे का अंतिम संस्कार कोई नहीं करेगा। तो उस वक्त जो टोडर मल जी थे, उन्होंने कहा कि हम संस्कार जरूर करेंगे इनका। तो उस वक्त की सरकार ने कहा ठीक है, जितने संस्कार करने की जगह होगी आपको खरीदनी पड़ेगी। तो टोडरमल जी ने कहा ठीक है, हम खरीद लेंगे, आप कीमत बताएं। तो उन्होंने कहा कि सोने की मोहरें, उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन उस वक्त की सरकार कितनी जालिम थी, उन्होंने कहा ऐसे मोहरे नहीं, ऐसे करके मोहरे रखनी है, मतलब खड़ी करके मोहरे रखनी है। तो सोच सकते हो कि खड़ी करके मोहरे रखेगी तो कितनी कीमत बनती है उनकी। तो सिर्फ संस्कार सोने की, प्योर सोने की मोहरे, मतलब संस्कार के लिए वो खड़ी मोहरें तब यूज की गई थी। तो हमें दीवान टोडरमल जी ने अपना घर बार तक बेच दिया था। सब कुछ खत्म हो गया था उनका, सिर्फ छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर जी के लिए, संस्कार के लिए। तो आज हम उनको याद करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम है ऐसे मतलब लोगों के लिए जो गुरु घर को इतना प्यार करते हैं, अपने देश को इतना प्यार करते हैं। सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम ऐसी हिस्ट्री को रीड करते हैं। जिस गुरुद्वारे में हम आए हैं ये भी अपने आप में बहुत ही पवित्र गुरुद्वारा साहिब है, और इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा श्री विबानसर साहिब। और इसका इतिहास कि 1704 ईस्वी के समय जब जालिम सरकार ने बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को बहुत ही बेरहमी से गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब शहीद कर दिया, भाई मोतीराम मेहरा जी ने पूरी वारदात माता जी को सुनाई। माता जी ने ये बात सुनकर, वाहिगुरु जी का वचन सुनकर अरदास की और तेरा किया मीठा लागे और शरीर त्याग दिया। जालिमों ने तीनों पवित्र शरीर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के पीछे बह रही हंसला नदी के किनारे घने जंगल में इस स्थान पर फिकवा दिए थे। जंगल में भयानक जानवर रहते थे। एक बब्बर शेर ने 48 घंटे तक, 48 घंटे तक इन जानवरों से पवित्र शरीर की रखवाली की और इस स्थान पर ही वो रखवाली की थी। दीवान टोडरमल जी और संगत ने यहाँ आकर पवित्र शरीरों की संभाल की और इसी स्थान पर शरीरों का स्नान करवाकर विमान में सजाकर संस्कार के लिए जहाँ हम पहले गए थे गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप में लेकर जाया गया। सूबे ने संस्कार के लिए दीवान टोडरमल जी से खड़ी मोहरें मांगी, जैसे आपको बताया गया था। तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये गुरुद्वारा इतना ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और ऐसे गुरुद्वारों में आकर हमें दर्शन करने चाहिए जो बहुत ही बड़े इतिहास संभाल के रखे हैं। तो आइए दर्शन करते हैं।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਡੈਡੀ ਥੋੜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री रत साहब, माता गुजरी जी और साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को बंदी बनाकर मुरुंडा से ले जाते समय उनकी सवारी रथ को इस स्थान पर रोका गया ताकि नवाब वजीर खां सूबा सरहंद को इतला भेजी जा सके। रथ से उतारकर साहबजादों और माता जी को इस स्थान पर कुछ समय के लिए बिठाया गया। उनके दर्शन करने के लिए सरहिंद के सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। जाए सरहिंद जब ही तब आन सो पीपल हेठ बिठाए, पूछ रहे ये कौन सो बालक, तोहे सो गोदी में कहाँ छुपाए। कथा गुरु के सूतन की कीर्त दूना सिंह हंडूरिया जी के। यहाँ से माता जी और गुरु जी के लालों को ठंडे बुर्ज में ले जाकर कठिन यातनाएं देने के लिए कैद किया गया। साहबजादों और माता जी को सवारी रुकने के कारण इस स्थान का नाम रथ साहब प्रचलित हुआ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये तो तस्वीर करना। ये है गुरुद्वारा मोतीराम मेहरा जी। मोतीराम मेहरा जी को कोल्लू में पीसने की सज़ा दी गई थी क्योंकि उन्होंने गुरु साहब के बच्चों को और गुरु साहब की माता जी को, माता गुजरी जी को दूध पिलाया था क्योंकि वो ठंड में ठंडे बुर्ज में बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बुरी बात है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह की तो उनकी पत्नी ने कहा कि हमें गुरु घर की सेवा करनी चाहिए क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म हो रहा है। ठंड में दूध उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मोतीराम मेहरा जी ने अपना सब कुछ बेचकर और उनकी बीवी ने अपने गहने भी बेच दिए थे क्योंकि उन गहनों को वो जो पहरेदार होता था उनको देकर और अंदर दाखिल होते थे दूध पिलाने के लिए ठंडे बुर्ज में। उनको दूध पिलाते थे। तो अंदर दूध के गिलास भी हैं जिन गिलास में छोटे साहबजादे और माता जी ने दूध पिया है। तो आओ उनके दर्शन करते हैं। चांदी का गिलास। ये देखो कितना मतलब दर्द वाला ये दृश्य है कि मोतीराम मेहरा जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे बच्चों को, साहिबजादों को दूध पिलाया था ठंड में। तो उनके पूरे परिवार को उस समय की सरकार ने कैसे कोल्लू में पीस दिया था। उस कोल्लू में मतलब देखने में भी ऐसा हो रहा है कि मतलब रूह तक काम जाती है। उनके छोटे से बेटे को, जो 6 साल का बेटा है, देखो मतलब देखा ही नहीं जा रहा। हम अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, थोड़ी सी भी खरोंच आ जाए तो हमारा मन जो है ना वो दहल जाता है। लेकिन ये देखो है ना, जिनको सेवा करनी होती है आज उनके ही नाम इतिहास में है और आज हम उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। ये होते हैं दुनिया को बदलने वाले लोग। तो नीचे लिखा गया है, तन मोती जिन पुण्य कमाया, गुरु लाला पन दूध पे आया। कि वो धन्य है जिन्होंने पुण्य कमाया है, जिन्होंने छोटे से बच्चों को दूध पिलाया। गुरु लाला यानी कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों को दूध पिलाया उस वक़्त जब पूरी सरकार उनकी जान की दुश्मन थी। और ये है वो गिलास
जिनमें छोटे साहिबजादों ने दूध पिया था और मोतीराम मेहरा जी ने इन्हीं गिलासों में दूध पिलाया था। ये स्थान होगा जितने ज़्यादा कोलू पीछे सारे परिवार में। और यही वो स्थान है जहाँ पर कोल्लू में पीसा गया था मोतीराम मेहरा जी के पूरे परिवार को। ये तस्वीर देखिए आप गौर से, उस समय को बता रही है, दिखा रही है सही तरीके से, जिस समय मोतीराम मेहरा जी ने गुरु लाला को मतलब गुरु साहिब जी के साहिबजादों को दूध पिलाया था। उसके बाद जब पता चला मौजूदा सरकार को, तो उन्होंने अपनी नफ़रत निकालने के लिए मोतीराम मेहरा जी के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया। और मोतीराम मेहरा जी के सामने देखो कितना दर्दनाक सीन है, उनके बच्चे को जो 6 साल का, मात्र 6 साल का था, उन्हें कोल्लू में पीस दिया। मतलब मैं क्या बताऊं, ये जो चीज़ है ना, अपने बच्चों को ज़रूर बताओ जो इतिहास से दूर जा रहे हैं, अपने धर्म से दूर जा रहे हैं, उन्हें चीज़ ज़रूर बताओ कि चाहे बच्चों ज़िंदगी में कुछ भी करो, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर पढ़ो। ये देखो कैसे मतलब कैसी वो शहादत थी कि बाप जो है अपने बेटे को देख रहा है। उसके बाद सभी की, उनके परिवार के सभी को कोल्लू में पीस दिया गया। तो हाँ, फिर बेटी, फिर पत्नी, पापा ने बताया कि उसके बाद उनकी बेटी की, फिर पत्नी की, और उनके बाद उनकी बारी। मतलब देखो उन्होंने अपने आंखों के सामने, उन्हें पता था उनके माँ बाप को भी शहीद कर दिया। उनके माँ बाप को भी, पूरे परिवार को शहीद कर दिया। उन्हें पता था कि ये मेरे साथ होने वाला है, लेकिन उन्होंने वो डोले नहीं। जिन्हें पता था कि ये जो जालिम सरकार है, जो छोटे छोटे बच्चों को शहीद करवा सकती है, वो हमें भी कुछ ना कुछ करेगी। उन्होंने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। हाँ, उन्होंने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। तो बच्चों और बड़े जो भी देख रहे हो, सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। आज अगर चाहे इन्होंने इतने तसीहे झेल लिए, लेकिन आज हम इन्हें याद करते हैं। जब तक सूरज, चांद, सितारे हैं, पूरी दुनिया है, इनका नाम जिंदा रहेगा। अब हम पहुंचे हैं दीवान टोडरमल जी की हवेली में। वो हवेली जहां वो रहते थे, उनका परिवार रहता था। वो टोडरमल जी जिन्होंने सिक्के खड़े करके माता जी और बच्चों के लिए, छोटे साहिबजादों के लिए ज़मीन खरीदी थी। सबसे महंगी वो ज़मीन दुनिया की कहलाती है। आओ हम देखते हैं उनकी हवेली। वो बहुत अमीर थे, तो आप हवेली से अंदाज़ा लगा सकते हो। वैसे तो अभी बहुत खस्ता हाल हो गई है हवेली, लेकिन ये दुखदाई घटना है कि जिन्होंने सिख धर्म के लिए, या कह लो हमारे देश के लिए, इतनी बड़ी कुर्बानी की हो, उस वक्त की सरकार से सीधी ही टक्कर ली हो, और उनकी हवेली के ये हालात, ये एक दुखदाई घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो देश के बारे में सोचता है, कौम के बारे में सोचता है, तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये गौर करना चाहिए। ये यादगारियाँ मिटनी नहीं चाहिए। अगर किसी देश का इतिहास और यादगारी मिट जाएगी ना, तो वो देश भी जल्दी ही मिट जाएगा। ये बात कड़वी है, लेकिन वो बहुत सच है।